हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए एक बार फिर से दो और जो नई अस्थाई अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें मिल चुकी है 100% कंफर्म करते हुए इसकी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। बाकी फिर से मिली ये जो दो नई ट्रेनें हैं आधुनिक अमृत भारत गाड़ी के रूप में बिहार राज्य के लिए, इनका संचालन रेलवे कहाँ से कहाँ करेगी, पूरा रूट क्या रहेगा, टाइम टेबल हमें कैसे देखने को मिलेंगे और इन गाड़ियों की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कब रेलवे करने जा रही है बिहार राज्य से, इन सारी चीजों की जानकारी आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि बिहार वासियों के लिए आई एक और ये जो बड़ी खुशखबरी है दो नई अस्थाई अमृत भारत गाड़ी के रूप में, इसके बारे में आज आप कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार राज्य को मिली फिर से दो नई अस्थाई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार राज्य में 1 दर्जन से भी ज्यादा जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनकी सुविधाएं ऑलरेडी रेलवे ने यहाँ पर दे दिया है, गाड़ियां चल रही है और कहीं न कहीं इन गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो लगातार रेलवे बिहार से बढ़ाते जा रही है। और इसी कड़ी में दो और ये जो अस्थाई अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनकी घोषणा यहाँ पर हो चुका है। साथ ही पूरे रूट की जानकारी और गाड़ियों की शुरुआत कब होगी, इन सारी चीजों की भी जानकारी मिली है, जिसके बारे में आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। लेकिन यहाँ पर जानने से पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य के लिए किन किन रूटों पर पेंडिंग पड़ी जो सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करी जाए बिहार को मिलने जा रही इन दो नई अस्थाई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में, तो एक्चुअली इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है अमृत भारत, इसका संचालन आपको राजधानी पटना से महाराष्ट्र के पुणे तक देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पटना से पुणे एंड पुणे से पटना के बीच में ये गाड़ी आना जाना करेगी। यानी कि लगभग 1750 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है वो ये गाड़ी नापने वाली है। पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये गाड़ी चलने वाली है, जिसमें कोई भी जो स्पेशल चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं होगी। आधुनिक सुविधाओं के साथ ये गाड़ी इस लंबी यात्रा को आसान बनाएगी। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पटना से पुणे जाने वाली ये जो अमृत भारत है वो लगभग 1750 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको यहाँ पर तय करने वाली है जनरल एंड स्लीपर क्लास वाले यात्रियों के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस रूट पर पहले से चल रही जो भी ट्रेनें हैं, इनमें आसानी से टिकट नहीं मिलते हैं। बहुत ही हाई डिमांड वाला रूट पटना से पुणे वाला माना जाता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है। खासकर जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं, उनको यहाँ पर डेडिकेटेड तौर पर एक नई सुविधा देने के लिए। और एक्चुअली इस गाड़ी का जो संचालन है वो आपको पटना में दानापुर स्टेशन से देखने को मिलेगा। दानापुर से पुणे के बीच में ये गाड़ी आना जाना करेगी और ये टोटल 22 कोच की अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलने वाली है। बाकी जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से पटना से पुणे एंड पटना से मुंबई रूट पर हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनको लेकर मांग बनी हुई है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पटना से पुणे को जोड़ने वाली ये जो अस्थाई अमृत भारत है, इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है। और एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग दानापुर से पुणे के बीच में चलने वाली एक जो विशेष ट्रेन है, उसके ही जगह पर इस अमृत भारत गाड़ी को रेलवे शुरू करने वाली है। चल रही जो टीओडी गाड़ी है उसके ही स्थान इस गाड़ी को मिलने जा रहे हैं। यानी कि हमारी ये जो अमृत भारत है वो चल रही टीओडी गाड़ी के ही रूट से चलेगी। इसलिए दानापुर से निकलकर ये गाड़ी आरा, बक्सर, डीडीओ, प्रयागराज, छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, इसके अलावा भुसावल, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर एंड दौड़ कॉड लाइन होते हुए ये गाड़ी आपको पुणे पहुंचाएगी। एंड चल रही जो टीओडी गाड़ी है उसके ही टाइम टेबल पर ये गाड़ी चलने वाली है, लेकिन इसमें कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर अपनी सेवा देने वाली है दानापुर से पुणे के बीच में। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी दूसरी नई अस्थाई अमृत भारत के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों दानापुर से पुणे वाले रूट के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो दूसरी अमृत भारत है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर, इसका संचालन आपको पटना से अहमदाबाद वाले रूट पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दानापुर से पुणे की तरह पटना से अहमदाबाद वाले रूट पर भी ये जो अस्थाई अमृत भारत है, इसको यहाँ पर शुरू करने का आदेश जारी किया गया है और इसको लेकर जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे ट्रेन नंबर की, तो अहमदाबाद पटना, पटना से अहमदाबाद के बीच में लॉन्च होने जा रही ये जो अमृत भारत है, इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 21905 एंड 21906 नंबर के साथ ऑपरेट करने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है वो वीकली के तौर पर अहमदाबाद से सप्ताह में हर बुधवार एंड पटना से सप्ताह में हर शुक्रवार को अपनी सेवा देने वाली है। बाकी पटना से अहमदाबाद वाली ये जो अमृत भारत है, इसके टाइम टेबल को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग सप्ताह में हर बुधवार को शाम 6:30 बजे ये गाड़ी अहमदाबाद से खुलेगी
जो कि शुक्रवार को रात में 12:30 बजे आपको पटना पहुंचाएगी। इसी तरह पटना से ये गाड़ी शुक्रवार को रात में 10:30 बजे खुलेगी, जो कि रविवार को सुबह में 5:25 पर आपको अहमदाबाद पहुंचा देगी। वहीं इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए तो ये गाड़ी अहमदाबाद से पटना, पटना से अहमदाबाद के बीच में आनंद, छायापुरी, गोधरा, इसके अलावा दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह, आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज एंड डीडीयू जो रेलवे स्टेशन है इन पर ठहरते हुए पूरी यात्रा को नापेगी, तय करेगी, आपको पटना पहुंचाएगी एंड इसी रूट से वापसी करते हुए ये गाड़ी आपको अहमदाबाद भी पहुंचाएगी, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। और इस रूट पर भी दानापुर से पुणे की तरफ अभी तक चल रही गाड़ी नंबर 09447 एंड 09448 वाली जो टीओडी गाड़ी है, जो कि बेसिकली एक क्लोन के रूप में अहमदाबाद पटना, पटना अहमदाबाद के बीच में अभी तक चल रही थी यात्रियों के बीच में, काफी ये गाड़ी सुपर हिट भी हो गई है। इसी को यहाँ पर रिप्लेस करते हुए उसी के सेम रूट, उसी के सेम जगह पर ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है इसको यहाँ पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं उसकी अगर हम माने तो यात्रियों की सुविधा एंड रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेलवे अब बहुत ही जल्दी अहमदाबाद पटना एंड पुणे दानापुर मार्गों पर, यानी कि ये जो दोनों रूट्स हैं इन पर 2 अस्थायी अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत करने जा रही है। बाकी ये जो दोनों प्रस्तावित ट्रेनें हैं वो साप्ताहिक आधार पर अपनी सेवाएं देंगी, जिनसे कि ये जो दोनों बिजी रूट्स हैं इन पर यात्रियों की यात्रा करने में काफी तक एक बड़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। बाकी ईसीआर सूत्रों के अकॉर्डिंग रेलवे बोर्ड ने इन दोनों सेवाओं को शुरू करने के प्रस्ताव को यहाँ पर हरी झंडी दे दिया है, मंजूरी मिल चुका है। हालांकि इनके संचालन की तारीख को लेकर आधिकारिक जो अधिसूचना है वो कहीं न कहीं अभी जारी होना बाकी है, डेट की घोषणा नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों का चलना बिहार के पटना से 100% कन्फर्म हो चुका है। और सूत्रों के मुताबिक ईसीआर द्वारा आने वाले दिनों में इनकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों या फिर कुछ सप्ताह के भीतर इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत की जो आधिकारिक घोषणा है वो भी आपको देखने मिल जाएगी। बाकी ये दोनों गाड़ियां ही 22 कोच की होगी, जिन्हें बेहतर यात्रा आराम एंड यात्रियों की उन्नत सुविधाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। बाकी ये जो ट्रेनें हैं वो रेलवे की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यात्रा का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर बदलना है। बाकी दानापुर रेलवे मंडल के एक अधिकारी के अकॉर्डिंग एक बार चालू हो जाने के बाद ये जो नई सेवाएं हैं वो मौजूदा ट्रेनों में भीड़ को कम करने एंड गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र एंड बिहार के बीच में यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ कहीं न कहीं इन गाड़ियों को यहाँ पर चलाने का फैसला लिया गया है। पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये गाड़ियाँ पटना से अपनी सेवाएं देने वाली है अहमदाबाद एंड पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए। हालांकि दोस्तों ऐसे जो रिप्लेसमेंट वाले काम है वो बहुत सारे रूटों पर रेलवे कर रही है और इसी कड़ी में बिहार से चलने वाली जो 2 टीओडी गाड़ियां हैं जो कि दोनों ही 1750 किलोमीटर की लंबी यात्राएं नापती है, इनको यहाँ पर रिप्लेस करने का फैसला लिया गया है। जिनको लेकर आप सभी दोस्तों क्या सोचते हैं? ये रिप्लेसमेंट वाला काम यानी कि टीओडी गाड़ियों को अमृत भारत से बदलने वाला जो काम है वो बिहार के और किन किन रूटों पर होने चाहिए, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार को मिलने जा रही पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर 2 आधुनिक 22 कोच की अमृत भारत गाड़ियां, जिनके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।